सबको नमस्कार। बहुत ही अच्छा एक नोटिफिकेशन एसएससी ने दिया है जिसको बोलते हैं सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 4000 के लगभग पोस्ट है और बहुत ही सुनहरा मौका है अपने कंधों पे सितारों को चमकाने का। भाई लोग, एसएससी सीपीओ के नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भर दीजिए, 28 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 9, 10 और 13 मई को एग्जाम है आपका प्री का। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश आता है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। इतना लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन हम आज यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पास समय है सिर्फ 2 महीने। अगर आज 6 मार्च देखा जाए तो 9 मई को एग्जाम है आपका, तो 2 महीने है और सब कुछ गेम होता है प्री का। क्योंकि प्री में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपको मेंस के बाद उतना ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो प्री में स्कोर करने का टाइम आ गया है और आपको अब करना होगा स्मार्ट अप्रोच। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार मैं भी सीपीओ के पीछे बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था और मुझे पता है कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको टैकल करना है। तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि एसएससी को जो सीपीओ के एग्जाम है उसको 2 महीने में टारगेट कैसे करें। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं आपको कोई गारंटी दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन मैं अपना स्मार्ट अप्रोच आपको बताने जा रहा हूं जो मैंने अपनाया था। और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा, मैथ्स के लिए हो, रीजनिंग के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, जीके के लिए हो। छोटी छोटी वीडियोस आएंगे क्योंकि एक में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश पे। इंग्लिश पे क्यों बात करेंगे? क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ कि आप लोग सब लोग फिट है, प्री निकालोगे, फिजिकल निकालोगे तो फिर आएगा मेंस में इंग्लिश। इंग्लिश से ही सारा गेम है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे। आज 2 से 3 मिनट इंग्लिश की बात करेंगे। भाई जो बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना, और मैं बता रहा हूं कि इससे ज्यादा कुछ भी मत करना बिल्कुल करना, मैं नहीं कहूंगा कि मत करो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं इसको जरूर करना। ठीक है, बाकी तुम जो करना है करो, तुम्हारे पास जितना टाइम है जो भी करना है करो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। मैं बकवास करने नहीं आता हूं यहाँ पे, मैं बहुत ही तुम्हें फिजिबल अप्रोच बताता हूँ। ठीक है, जो सच में होता है वो। देखो मेरे भाई, बात कर रहे हैं इंग्लिश की। हम इंग्लिश के लिए मैं सबसे पहले तुमको यही कहूंगा कि सबसे पहले तो एक प्रीवियस ईयर की किताब ले आओ। प्रीवियस ईयर की किताब समझ में नहीं आ रही है, किरण पब्लिकेशन की कोई किताब ले लो। इंग्लिश की एसएससी की जो किताब होती है किरण पब्लिकेशन वाली, कोई सीपीओ स्पेसिफिक किताब नहीं है। इंग्लिश वाली जो एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं जिसमें 12-15 हजार क्वेश्चन दिए हैं, किरण पब्लिकेशन वाली वो किताब लेके आ जाओ। ये स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब तुमको इसको करना क्या है? किताब बहुत मोटी है, टाइम बहुत कम है। अब तुम्हें इसमें क्या करना है, मैंने क्या किया था मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैंने हर एक चैप्टर को ना फाड़ दिया था, बीच बीच से ना बाइफरकेट कर दिया था, अलग अलग कर दिया था, उसको डिवाइड कर दिया था। एरर अलग करके उसको अलग पंच कर दिया था, इंप्रूवमेंट अलग करके उसको अलग पंच कर दिया था, स्पेलिंग्स को अलग पंच कर दिया था, वन वर्ड्स को अलग पंच कर दिया था, इडियम फ्रेजेस को अलग पंच कर दिया था। अब इंग्लिश में तुमको स्कोर करने के लिए तुमको सेक्शंस ढूंढने होंगे कि तुम कहां पे स्कोर ज्यादा कर सकते हो। कहां स्कोर ज्यादा कर सकते हो मैं बताता हूं। इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलर्स। ये जो 7-8 चीजें मैंने तुमको बताई ना, यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो मेरे भाई। तुम्हें स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं मैं। किताब ले आओ, उसको फाड़ो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को रट्टा मार जाओ, एक्टिव पैसिव को रट्टा मार जाओ, जितने भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनको अच्छे से रट्टा मार जाओ, किनारे करो। इंप्रूवमेंट को निकाल दियो। इंप्रूवमेंट में 1000 क्वेश्चन के आसपास होंगे, उन 1000 क्वेश्चन को कम से कम 10 बार लगाओ। नहीं आ रहा है रट्टा मार जाओ, क्लियर। इंप्रूवमेंट हो गया। एरर उठाया, एरर के 1000 क्वेश्चन होंगे, 1000 क्वेश्चन को 1000 बार तो नहीं लगा सकते हो फ्लो में निकल जाता है भाई। 1000 क्वेश्चन है उनको 4 बार 5 बार लगाओ। ठीक है, जो रूल्स तुमको नए मिल रहे हैं उनको रट्टा मारो। उनको यही सोचो कि हाँ इसके बाद ये आ रहा है तो ये आएगा, मुझे नहीं पता है क्यों आएगा, लेकिन इसके बाद ये आ रहा है तो आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एरर के लिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज्यादा लोग नेग्लेक्ट करते हैं स्पेलिंग को। स्पेलिंग एरर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई। 4-5 क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम उसमें से एक भी गलत करते हो तो तुम पीछे जाते हो। स्पेलिंग एरर गलत नहीं होनी चाहिए। तो स्पेलिंग एरर के लिए जितने भी स्पेलिंग्स दिए हुए हैं उनको अच्छे से करो। इडियम फ्रेजेस याद कर रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर रहे हो, एंटोनिम सिनोनिम याद कर रहे हो, स्पेलिंग पे स्पेशल फोकस करो कि हाँ ये जो याद कर रहा हूँ इसका स्पेलिंग क्या है। ठीक है, स्पेलिंग को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है मेरे भाई। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तुम्हें ये चीजें बता दी मैंने। अब तुम्हें बता दूं वोकैब कैसे करना है। 2 महीने है तुम्हारे पास, मतलब 60 दिन। 60 दिन में तुम्हें डेली 50 वोकैब करना है। 60 × 3000 वोकैब तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। कैसे? 50 वोकैब में तुम ईडियम फ्रेजेस रखो, वन वर्ड रखो। सबसे ज्यादा फोकस तुम्हें किस पे करना है? ईडियम फ्रेजेस पे, वन वर्ड पे। उसके बाद नीचे आना है एंटोनिम साइनोनिम पे। ठीक है, और मैं यही रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों बहनों जो भी देख रहे हो, यहां तक जो भी देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर को सबसे पहले टारगेट करो। बाद में कुछ और पढ़ना है, हिंदू बिंदु जो भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन सबसे पहले जो अभी तक सवाल आए हुए हैं उनको रट्टा मारो, उनको दिमाग में घुसाओ। इंग्लिश का दूसरा कोई तरीका नहीं मेरे भाई।
और तुमको प्रीवियस ईयर को रट्टा मार के घोल के पीना ही पड़ेगा अगर तुम्हें स्कोर करना है तो। ठीक है, किताब के बारे में बता दिया तुमको, कौन सी किताब ले आनी है, किताब को फाड़ फाड़ के कैसे पढ़ना और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है ये ध्यान बता दिया। ईडियम फ्रेजेस वन वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है, याद करना है उनको, रोज 20-20, 25-25, 30-30 ईडियम फ्रेजेस वन वर्ड्स याद करो, प्रीवियस ईयर पे स्पेशली फोकस करो। उसके बाद तुम्हारा एंटोनिम साइनोनिम आ गया तो एंटोनिम साइनोनिम को याद करो, सुबह याद करो, जेब में रख लो, पूरे दिन उसको रिवाइज करते रहो, फिर आराम रात में ले आके कॉपी पर रख दो, दूसरे दिन फिर से सुबह पढ़े, पूरे दिन लिखे कॉपी पे, पूरा दिन उसको रिवाइज किए, फिर रख दिए। ऐसे ऐसे डेली ईडियम फ्रेजेस वन वर्ड एंटोनिम साइनोनिम करते रहो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी 60 दिन है, 60 दिन में तुम आराम से कर सकते हो इंग्लिश, अगर सिर्फ सोलली प्रीवियस ईयर पे फोकस करते हो तो। क्योंकि प्रीवियस ईयर पे फोकस करोगे 50 में से मैं बता रहा हूँ 40 से 41 सवाल तुम्हारे सीधे सीधे बनेंगे, 110%। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश में क्या पूछता है और मैंने अपना इंग्लिश कैसे तैयार किया। क्योंकि मेरा इंग्लिश में कभी भी 45 नंबर से कम नहीं आया, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीपीओ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, और मेंस में कभी भी 185 नंबर से कम नहीं आया, हमेशा इतना ही आया। और मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ प्रीवियस ईयर के ऊपर काम किया मैंने, सिर्फ प्रीवियस ईयर के ऊपर। यही काम आपको भी करना है मेरे भाई लोग। मुझे आशा है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो डाउट अपना नीचे कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आके डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और चाहता हूं मैं भी कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो, और बहुत ही अच्छा है, 4000 वैकेंसीज आई हुई हैं। भूल जाओ कितनी वैकेंसी नहीं है, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना कि भैया मेरा सीट एक है, बस बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है कि दिल्ली पुलिस में 500 वैकेंसी है कि सीआरपीएफ में 1000 वैकेंसी है। मेरा एक सीट फिक्स है और टॉप का एक सीट लेके जाऊंगा, बस तुमको यही फिक्स करना है, यही दिमाग में फोकस पे रखना और अपनी पढ़ाई ध्यान से करनी है। ठीक है, चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।